Good evening, all of you. Today we are going to discuss a news which we have discussed earlier. It is National Mission for Edible Oils, Oil Palm Nemo OP, National Level Multi-Scale Customer Workshop for Sustainable Palm Oil से रिलेटेड है. इंडिया इससे पहले हम लोग पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं. इंडिया इडेबल ऑयल्स को इंपोर्ट करता है. मिनरल ऑयल तो इंडिया इंपोर्ट करता है, बट इंडिया इज ऑल्सो इंपोर्टिंग इडेबल ऑयल्स फ्रॉम other countries like Indonesia and Malaysia. We are majorly importing palm oil from these countries. Palm oil means जिसको हम लोग डालडा के नाम से जानते हैं, that is all vegetable oil और palm oil. तो palm oil is used in largely in soap industry. Basically जितने भी साबुन बनते हैं, जितने भी सोप बनते हैं, सब में palm oil यूज होता है. Comparatively cheaper होता है इस करके. अदरवाइज जितने भी आप जो ब्रांडेड कंपनीज के जितने भी आप जो ऑयल खरीदते हैं उनमें ज़्यादातर में पाम ऑयल होता है, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड जो नॉन में. और उसमें कई सारे ऑयल्स हैं. आप लोग जब भी ऑयल खरीदो तो उसके पास उसके इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक कर लेना. ज़्यादातर ऑयल जो सर में लगाने वाले ऑयल होते हैं वो ज़्यादातर के अंदर ईडेबल ऑयल यूज़ नहीं होते, उनके अंदर मिनरल ऑयल यूज़ होता है. मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एक सेंस में मिट्टी का तेल. मिट्टी का तेल एग्जैक्टली तो नहीं है, बट अल्टीमेटली है वही. उसकी स्मेल खत्म करके उसको प्रोसेस कर दिया, स्मेल खत्म हो गई, अल्टीमेटली वही है जिसको कई बार आप क्यो कार्पिन के नाम से या फिर डाबर कौन सा डाबर आमला ऐसे कुछ करके आता है. वो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं. अगर आप चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि दीज आर नॉट ईडेबल ऑयल्स, दीज आर मिनरल ऑयल्स. तो आपको मिनरल ऑयल जो स्कूटर गाड़ियों में फ्यूल के फॉर्म में जलाने के काम आता है वो यहाँ पर है. सो इंडिया अभी तक इंपोर्ट करता था. लास्ट ईयर कुछ साल पहले तक हम लोग इंपोर्ट करते थे मलेशिया से, मेजरली मलेशिया से इंपोर्ट करते थे. मलेशिया के साथ इंडिया की कुछ पॉलिटिकल टेंशन्स हुई तो उसके करके इंडिया ने मलेशिया से जो पाम ऑयल है उसकी इंपोर्ट बैन कर दिया. उसके बाद हम वी स्टार्ट इंपोर्टिंग फ्रॉम द इंडोनेशिया. एंड इंडोनेशिया इंडिया रिलेशंस कंपैरेटिवली बेटर है. मलेशिया इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर दिस पाम ऑयल एक्सपोर्ट. सो राइट नाउ इंडिया हैज प्लान टू ग्रो इट्स ओन पाम ऑयल और ग्रो इट्स ओन पाम ट्रीज और पाम इंडस्ट्री सो दैट टू प्रोड्यूस पाम ऑयल. एंड इंडिया इज डेवलपिंग दोज these type of industries specifically in northeast and Andaman Nicobar. So we have discussed this news earlier, but we are discussing it now we are discussing it again. The reason behind it, that is the government has planned just to reduce that dependency on imports. So खास तौर के ऊपर specifically the edible oils, and government of India, according to the new India plan, government is reducing the dependency on all type of imports including the edible oil imports. The second day of the national level multi-stakeholder consultative workshop on the sustainable palm oil cultivation under the NEMO-OP was recently held. Abroad NEMO-OP that launched by the government of India August 2021 में launch किया था, significantly boost the palm oil cultivation and crude palm oil production in India. Cultivation of crude palm oil, special focus on northeast regions and Andaman Nicobar island to enhance the area under the cultivation of productivity on oil seeds and oil palm. Key financials क्या कहते हैं? Total scheme outlay 11,040 crore का outlay है. Government has India shares 8,844 crore, state share 2,196 crore, including viability and gap funding. तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादातर पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट. अगर पाम ऑयल इंडिया में डेवलप होगी तो इसका मतलब इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन इडेबल ऑयल ऑन मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर खत्म हो जाएगी. टोटली नहीं खत्म होगा, क्योंकि हम लोग अभी भी हम लोग जो है बाकी के जो ऑयल्स हैं इडेबल ऑयल्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं पिछले कुछ सालों से इंडिया में, है ना. वी हैव सीन द डिमांड ऑफ इडेबल ऑयल हैज इंक्रीज्ड. देयर इज अ सर्ज इन डिमांड और उसकी कंपैरेटिवली ग्रोथ कंपैरेटिवली कम है. इंडिया में उतना लार्ज लेवल के ऊपर इडेबल ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता. उसमें ये सरसों आ जाती है, फिर सूरजमुखी है, कॉटन सीड ऑयल है, देयर आर मल्टीपल ऑयल्स. सो अगर ये वैरायटी डेवलप नहीं होती तो डिपेंडेंसी एक दो ऑयल्स के ऊपर हो जाती, फिर दिक्कत होती. तो शुक्र है कि हमारे पास ये भी है. प्लस इंडिया में अभी भी एक बड़ा तबका है जो अभी भी जो इस तरह से जो पाम ऑयल है उसको यूज करता है खाने के लिए. हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता ये, बट चल रहा है काफी लंबे टाइम से. इंक्रीज एरिया अंडर द पाम ऑयल फ्रॉम 3.5 लाख हेक्टेयर टू 10 लाख हेक्टेयर 2025-26 तक इसको लेके जाएंगे. एंड एडिशन 6.5 लाख हेक्टेयर तक इसको इंक्रीज करना है. एडिशनल 6.5 हेक्टेयर ऐड करना है इसके अंदर. बूस्ट क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम 0.27 किलो लाख टन टू 11.20 लाख टन 2025-26 के अंदर. कंज्यूमर अवेयरनेस, मेंटेन कंजम्पशन लेवल्स एट 19 per kilogram per person annual for 2025-26.
Key stakeholders of the implementation: state departments, agriculture, horticulture, state institutions, other participants. A feature of NEMO OP: the financial assistance, the plantation material inputs and intercropping during the 4 years gestation period and maintenance. सो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी खेती थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होती है, जेस्टेशन पीरियड जो है 4 साल तक का हो सकता है. सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर: सीड गार्डन्स, नर्सरीज, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, बोरवेल, सोलर पंप्स, वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा. तो सस्टेनेबल सपोर्ट: वर्मी कंपोस्ट यूनिट, हार्वेस्टिंग टूल्स, कस्टम हायरिंग, सेंटर्स फॉर द हार्वेस्टर ग्रुप्स, ट्रेनिंग फॉर द फार्मर्स एंड ऑफिशियल्स फोकसिंग ऑन पाम ऑयल कल्टीवेशन टेक्निक. तो उगाने के लिए भी, उसकी बाइंग करने के लिए भी टेक्निक्स होंगी, ऑफिसर्स डेवलप करने पड़ेंगे. Replanting support: assistance to replanting old palm oil gardens to maintain productivity. The mission is critical for reducing India's dependency on imported edible oils and increasing domestic palm oil production. It also focuses on building a sustainable and self-reliant ecosystem for palm oil cultivation.